वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरा सगो पुल आमद हुई है। मौलाना फजलुर रहमान अमीर मुकाम साद महमूद भी वजीर आजम के हमरा शहबाज शरीफ को ट्रैफिक की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग, सड़कों और पुलों की बहाली के लिए NHA ने दिन रात काम किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अपडेट करें आपको, वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरा सगो पुल आमद। मौलाना फजलुर रहमान अमीर मुकाम असद महमूद भी वजीर आजम के हमरा शहबाज शरीफ को ट्रैफिक की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग, सड़कों और पुलों की बहाली के लिए NHA ने दिन रात काम किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं, कंबर शहदाद कोट का दौरा किया, हर तरफ पानी ही पानी। लोअर कोस्तान में 5 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। अपनी जिंदगी में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। सिंध में लाखों एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई। सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। विफाकी काबीना ने इमदाद 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब करने का फैसला किया। 10-10 लाख रुपए जांबक अफराद को वर्षा को दे रहे हैं। विफाकी हुकूमत वसाइल चारों सूबों को मुहैया कर रही है। 2 लाख खैमे खरीदने का फैसला किया। माजी की हुकूमत ने वसाइल बर्बाद किए। समाज में जो सूरत देखी उसमें इंसानी गलती का ज्यादा अमल दखल था। विफाकी सूबाई इदारे और अफवाज पाकिस्तान अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। वफाकी मखलूत हुकूमत ने पहले 28 अरब रुपए मुख्तस किए हर उस घराने के लिए जो सैलाब से मुतासर हुआ है। पूरे पाकिस्तान में 25,000 रुपया फी कस फी खानदान। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो इस 28 अरब से 20 अरब शफाफ तरीके से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो एक निजाम है हमारा, बड़ा शफाफ निजाम है, उसके जरिए तकसीम किए जा चुके हैं। और बकिया 8 अरब रुपया चंद रोज में तकसीम हो जाएगा। लेकिन जूं जूं ये सैलाब की तबाही बढ़ती गई, तूं ज़रूरियात का तखमीना भी बढ़ता गया। और कल हमने वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया, हकायक की बुनियाद पर तखमीना उसको रिव्यू किया गया और फिर फैसला हुआ कि अब 28 अरब नहीं, ये तखमीना अब 70 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे फौजी जवानों ने लोगों को सैलाब से बचाया। सैलाब के दौरान बड़ी कुर्बनाक तस्वीर सामने आती रहीं। सैलाब मुतासिरीन को दोबारा बहाल करना है। सैलाब से बचने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में दात रसी की। वजीर आजम की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त मसला इंसानियत का था, उससे भी काम किया है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम किया है, चाहे हुकूमत की सतह पर है, विफाक की सतह पर है, यहां हमारे डिवीजनल इंतजामिया हो या ज़िली इंतजामिया हो, उनके कारिंदों ने और फौजी जवानों ने जो मेहनत की है, हम दिल से उसकी कदर भी करते हैं। तमाम जो रिफाही तंजीमें हैं या सियासी जमातों के वो शाखें कि जिन्होंने इस रिफाही काम में भरपूर हिस्सा लिया, हम तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। किसी ने थोड़ा किया या ज्यादा किया, लेकिन अपनी बिसात के मुताबिक हर एक ने हिस्सा डाला है और ये सब कुछ एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ है। इसमें न कोई पार्टी पॉलिटिक्स थी, कोई सियासी इख्तलाफात बीच में आए, न हमने ये देखा कि इसका ताल्लुक किस पार्टी से है, बल्कि अब भी हम मसरूफ अमल हैं कि किस तरीके से हम इनको सहूलत मुहैया कर सकें, रिलीफ दे सकें। सबसे पहली बात तो यह है जी कि सैलाब आ गया और देहातों में दाखिल हो गया। लोग जितना जल्दी वहां से निकल सकते थे वो निकल, और सबसे पहला काम हमारा रेस्क्यू करना था। उसके बाद जाहिर है कि पानी में घिरे हुए लोग, वो कोई आप खुश्क राशन पहुंचाएं तो वो नहीं पका सकते थे जी, तो हिम्मत की गई और पके पकाए राशन उन तक पहुंचाए, भरपूर कोशिश की गई। फिर उसके बाद खुश्क राशन उन तक पहुंचाए गए।
نقد رقوم بھی ان تک پہنچائے گئے تاکہ وہ خود اگر انتظام اپنا کر سکے تو کر سکیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام حیدر الجوف کو ٹیلی فون. وزیر اعظم نے آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد پر شکریہ ادا کیا. آذربائیجان نے سیلاب متاثرین کے لیے $2 ملین امریکی کا عطیہ دیا. پاکستان شدید ترین مونسون کی لہروں کی زد میں ہے. سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور نقل مکانی شدید محدود رہی. وزیر اعظم کا توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اپڈیٹ کریں آپ کو. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام حیدر الجوف کو فون. وزیر اعظم نے آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد پر شکریہ ادا کیا. آذربائیجان نے سیلاب متاثرین کے لیے $2 ملین امریکی کا عطیہ دیا. پاکستان شدید ترین مونسون کی لہروں کی زد میں ہے. سیلاب سے متاثر افراد کی امداد اور نقل مکانی شدید محدود رہی. پاکستان کا توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. منچر جھیل میں سیلابی صورتحال انتہائی سنگین. پانی کے دباؤ سے 0 پوائنٹ پر ایک اور شگاف پڑ گیا. 7 میں بڑی آبادی 500 سے زائد دیہات متاثر. 1,60,000 افراد مشکلات کا شکار ہے. متاثرین بیچارہ مددگار. لاڑکانہ حیدرآباد انڈس ہائی وے پر پانی ہی پانی. دادو لاڑکانہ 7 اور حیدرآباد سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. منچر جھیل میں سیلابی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی. پانی کے دباؤ سے 0 پوائنٹ پر 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. 500 دیہات زیر آباد ہے. وزیر اعلی سندھ کی آبائی یونین کونسل واہڑ میں بھی پانی داخل ہونے سے 1,60,000 سے زائد آبادی متاثر ہو چکی. جھیل میں 2 کٹ لگانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہ ہوئی. 7 ایئرپورٹ کا رن وے بھی ڈوب گیا. لاڑکانہ حیدرآباد انڈس ہائی وے پر پانی ہی پانی. موٹر وے پولیس نے ٹریفک کا داخلہ روک دیا. دریائے سندھ میں کوٹڑی بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب. پانی کی آمد 6,08,476 تک پہنچ گئی. اخراج 5,85,678 کیوسک ریکارڈ. سیلابی ریلا جام شوروں میں داخل ہونے سے کئی دیہات زیرآب. سیلاب مٹیاری اور سجاول کے کچے کے علاقوں کو بھی متاثر کرے گا. دوسری جانب دریائے سندھ میں کوٹڑی بیراج پر اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے. پانی کی آمد 6,08,476 تک پہنچ گئی جبکہ اخراج 5,85,678 کیوسک ریکارڈ ہوا. سیلابی ریلا جام شوروں میں داخل ہونے سے کئی دیہات زیرآب آ گئے. سیلاب مٹیاری اور سجاول کے کچے کے علاقے کو بھی متاثر کرے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 2031 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. کیمپوں میں متاثرین کو منتقل کیا جا رہا ہے. میرپور خاص 68, سکھر 568, لاڑکانہ ڈویژن میں 481 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. کراچی ڈویژن میں 41 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. متاثرین میں خیمے تقسیم کیے گئے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 2031 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. کیمپوں میں متاثرین کو منتقل کیا جا چکا ہے. میرپور خاص 68, سکھر 568, لاڑکانہ ڈویژن میں 481 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. کراچی ڈویژن میں 41 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. متاثرین میں خیمے تقسیم کیے گئے. ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف تباہی. اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1,343 ہو گئی. 5,60,779 گھر مکمل تباہ. 6,579 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان. 7,51,000 سے زائد مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے. ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد 24 گھنٹے میں مزید 18 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 1,343 ہو گئی. 5,60,779 گھر مکمل تباہ ہو چکے. 6,579 کلومیٹر سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا. NDMA کی تازہ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 18 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,343 ہو گئی جبکہ زخمیوں کی تعداد 12,500 سے تجاوز کر گئی.
रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिश से मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा 535 अमवात सिंध में रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में 260, खैबर पख्तूनख्वा में 290, पंजाब में 191, गिलगित बल्तिस्तान में 22, जबकि आजाद कश्मीर में 43 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बाग होने वालों में 591 मर्द, 259 खवातीन और 474 बच्चे शामिल हैं। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यौम दिफा और शोहदा सैलाब मुतासर दूर दराज इलाकों में गुजारा। आर्मी चीफ को जाफराबाद के उस्ताद मोहम्मद कैंप में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की गई। आर्मी चीफ ने इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ ने फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने मकामी अफराद से मुलाकात की और मसाइल के हवाले से भी पूछा। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के इलाके सुई का भी दौरा। आर्मी चीफ ने अमायदीन से मुलाकात की, मुश्किलात से मुतालिक उनसे बातचीत भी की गई है। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासिरीन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने मकामी अफराद से मुलाकात में दरपेश मसाइल भी दरियाफ्त किए हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और जिला जाफराबाद के इलाके ओसा मोहम्मद में कायम फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की और सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का दौरा किया, मकामी लोगों के साथ वक्त गुजारा और उनके मसाइल सुने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सुई का दौरा किया, मकामी अमायदीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मकामी अफराद ने जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में उन तक पहुंचने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं, FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने FIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि उनके वालिद वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। वजीर आजम के वकील अमजद परवेज ने कहा, सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है और शहबाज शरीफ दौरों की वजह पेश नहीं हो सके। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ 10 मिनट के लिए अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने 1 माह की तारीख दी थी, इसके बावजूद पेश नहीं हुए। ये केस कौन सा रुझाने की बुनियाद पर चल रहा है? अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। किया कि FIA ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया, इसलिए मुकदमे को खारिज किया जाए। उधर एहसाब अदालत नैब के 2 रेफरेंस में वजीर आजम की हाजिर मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आम खबर आपको दें, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इमरान खान ने नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। इमरान खान ने नए जवाब में गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। इमरान खान ने कहा, अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। तलाल चौधरी केस अलग नौयत का था। तलाल चौधरी ने बयान पर कभी अफसोस का इजहार नहीं किया। खैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर अफसोस है। हाईकोर्ट और उसकी मातहत अदालतों के लिए बहुत एहतराम है। शहबाज गिल पर तशद्दुद का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए। वजीर आजम ने तौहीन अदालत का शोकॉज वापस लेने की इस्तदा कर दी। नवीद खोखर हमारे साथ मौजूद है। जी नवीद, बताएगा इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल नहीं, आपको बताते चले इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने जो अपना नया जवाब है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिया है। इमरान खान ने नए जवाब में गैर मशरूत माफी तो नहीं मांगी, अलबत्ता उन्होंने कहा कि अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। तलाल चौधरी केस मेरे केस से अलग नौयत का था। उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी ने बयान पर कभी भी अफसोस का इजहार नहीं किया। गैर इरादी तौर पर अगर मुंह से कोई अल्फाज निकले हैं तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूँ। उन्होंने हाईकोर्ट और उसकी मातहत अदालतों के लिए इकराम का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए गए। अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में एहतियात से काम लूंगा। इमरान खान का ये भी कहना था कि कभी ऐसा बयान दिया ना मुस्तकबिल में दूंगा जो अदलिया मुखालिफ मुहिम का हिस्सा हो सकता है। अदलिया मुखालिफ तकनीकी पर मबनी मुहिम चलाने का मैं सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई या इंसाफ की राह में रुकावट का भी नहीं हो सकता। अदालत ने इस्तदा की है इमरान खान ने कि मेरी वजाहत को कबूल किया जाए और तौहीन अदालत का जो शो का नोटिस है वो वापस लिया जाए। इमरान खान का अपने जवाब में ये भी देना। सही, बहुत शुक्रिया नवीद आगाह करने के लिए। अपडेट करें आपको इमरान खान के फैसले के हवाले से। तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने नया जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दिया। इमरान खान ने नए जवाब में गैर मशरूत माफी नहीं मांगी।
दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की बुरी जमात में 27 दिसंबर तक तौसी। इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वावडा की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दफा 144 के मुकदमे में साबिक वजीर आजम इमरान खान, असद कैसर समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 27 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। इमरान खान, असद कैसर, फैसल वावडा के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। वकील बाबर अवान ने मौकफ अपनाया कि दलाल एक साथ ही होंगे। इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़मीनी इंतखाबात 25 सितंबर को हो रहे हैं। थाना 12 में दर्ज मुकदमे में दफात काबिल जमानत है। इमरान खान के खिलाफ ये 21वां मुकदमा है जिसमें जमानत ले रहे हैं। जज ने नबाग से कि दफा 506(2) में 3 साल कैद और नाकाबिल जमानत है। जज ने तफ्तीशी से मुकालमा करते हुए कहा, आप सब सुन रहे हैं, अगर देख लें तो कोई शामिल नहीं था, इसे मुकदमे से फारिग करें। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की जमानतों में 27 सितंबर तक तौसी कर दी। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। शाहिद खाका नवाजी कहते हैं, मुल्क को दरपेश मसाइल का हल हमारी तरजीह है। पीटीआई की राहली की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इलेक्शन मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। हमारा काम हम हुकूमत में है, हमारा काम है मुल्क के मसाइल हल करना। जो इमरान खान ने 4 साल में इस मुल्क की मईशत की तबाही की है, मुल्क के इदारों को तबाह किया है, जो गफलत बरती है, जो करप्शन की है, उन हालात को दुरुस्त करके इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालना इमरान खान का काम है। कि हर झूठ बोलना, हर वो कोशिश करना कि किस तरह इक़्तिदार में आ जाए और हर इदारे की हद तक करना। इसलिए हमारी तो कंसंट्रेशन इसी बात पर है कि मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। इमरान खान जो भी करता है वो अवाम उससे जवाब पूछ लेंगे, लेकिन इमरान खान से किसी मुस्बत काम की तवक्को मत रखें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दातार कहते हैं, तहरीक इंसाफ जलसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जलसों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए क्या सलाह मुतासरीन को नहीं दिए जा सकते? ये मुल्क दुश्मन बयानिए को लेकर चल रहे हैं। हम मुतासरीन की मदद कर रहे हैं और ये लोग जलसे कर रहे हैं। ये कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने IMF की डील को साबोटाज करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो आज मुल्क दुश्मन और भारत का बयानिया इस मुल्क में चला रहे हैं। और एक जलसे पर 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आता है, 25 से 30 करोड़ रुपया। और जलसे को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये पैसा किसी एक बेवा जो बलोचिस्तान में बैठी है उसको राशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये पैसा जो एक यतीम बच्चा सिंध में बैठा है उसके खानदान को खैमा देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये पैसा पंजाब में जो एक खानदान दरियाए सिंध के किनारे बैठा है उसको तिब्बी इमदाद देने में इस्तेमाल नहीं हो सकता? पंजाब के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। जलसे के इंतजामात का जायजा लेने तो वजीर आला खुद पहुंचते हैं और अपने ही जलसे को रियासत मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। और अवाम की मदद के लिए पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं। कोयटा के सर्कुलर रोड के करीब सिटी नाला में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मंशियात फरोश हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर में मंशियात के आधी अफराद की तादाद में इजाफे के बाद सिटी नाले में कार्रवाई का फैसला किया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस के जवान नाले में उतरे, मुलजमान की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग के तबादले में नतीजे में 8 मुबैना मंशियात फरोश मारे गए, जिसके बाद पुलिस ने सिटी नाले में कायम कई आरजी अड्डे कर दिया और उनसे असलहा और मंशियात बरामद कर ली। लाशों को मजीद कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तहकीकात जारी है। कोरोना की छठी लहर के बाद जारी कोरोना से मुतासिर मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 15,303 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 158 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 105 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के